हेलो एवरीवन। तो इन दिस शॉर्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कि कैसे हम किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया डायरेक्टली निकाल सकते हैं यूनिटरी मेथड का यूज़ करते हुए, जैसे अभी हमने लास्ट वीडियो में अपना सर्कल का एरिया निकाल के देखा था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैं बताता हूँ आपको कि आप कैसे इस क्वेश्चन में अप्रोच करेंगे, फिर देखेंगे कि हमने क्यों किया और क्या किया है। ठीक है, तो मैं आपको पूछता हूँ, एक क्वेश्चन है आपके पास कि लेट अस से आपको एरिया निकालना है ऑफ अ ट्रायंगल। एरिया निकालना है ऑफ अ ट्रायंगल जिसकी जो साइड है, मान लीजिए उसकी साइड मैंने A2 बोली और उसकी जो साइड है वो आपको 8 दी हुई है, 8 यूनिट्स। ठीक है, तो इसको मैं पता है कैसे करूँगा, सीधा मैं इसको करूँगा √3 इंटू 4 यानी उसका आंसर आ जाएगा 16 √3 यूनिट स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इसमें हमारा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। अच्छा, अब मैं इसको एक बार वेरीफाई भी कर देता हूँ। आप इसको अगर कन्वेंशनल मेथड से करते तो आप कैसे करते, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ पे मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की ही बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी ए जो है यहाँ पे साइड है। तो मैंने क्या किया, √3/4 इंटू, आप साइड कितनी है 8, तो 8 और 8 क्या, आपका 4 2 8, तो यानी आपके पास आ गया 16 √3। तो आंसर सेम आ गया, इसका मतलब अभी आ रहा आंसर तो ठीक है, लेकिन हमारे पास इतना सब कुछ करने का टाइम नहीं है इसमें। ठीक है ना, हमको बहुत जल्दी क्वेश्चन करना है, तो हमको ये अप्रोच नहीं फॉलो करनी, हमको ये वाली अप्रोच फॉलो करनी है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारी ये अप्रोच डेवलप कैसे होगी। उसके लिए हम लोग देखते हैं कि आप मानिए एक केस, वो केस क्या है, वो है हमारा स्टैंडर्ड सर्कल, स्टैंडर्ड ट्राइंगल। ठीक है ना, आप क्या कीजिए, पहले आप एक स्टैंडर्ड ट्राइंगल वो करिए, स्टैंडर्ड जस्ट इट नॉट जस्ट ट्राइंगल, स्टैंडर्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है ना, स्टैंडर्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो अज्यूम करते हैं कि जो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी जो साइड है वो ए है और जो कि है 2 यूनिट्स के बराबर, और उसका एरिया है A1 और A1। ठीक है ना, ये दोनों चीज़ हमने अज्यूम करी और उसका हमने एरिया निकाला, तो क्या आएगा हमारे पास, जो एरिया A1 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, √3/4 इंटू 2 यानी √3। तो हमारे पास हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं √3 यूनिट, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर यूनिट हो जाएगा यहाँ पे, स्क्वायर यूनिट। इसको हम रब कर देते हैं क्योंकि ये तो बेसिक बात है, सबको पता होती है, यहाँ पे हमको कोई दिक्कत नहीं। हमको पता है कि जो स्क्वायर जो ट्राइंगल होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसका जो एरिया होता है वो √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है। चलिए, तो हमने ये दो एंटिटीज जो है निकाल दी, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एक स्टैंडर्ड ट्राइंगल का हमारे पास डेटा आ गया। ठीक है ना, स्टैंडर्ड ट्राइंगल का। फिर अब हम क्या करते हैं, अब हम अज्यूम करते हैं एक दूसरा ट्राइंगल होगा हमारे पास। जो दूसरा ट्राइंगल है वो कौन सा ट्राइंगल है, जो दूसरा ट्राइंगल है वो है हमारे पास गिवन ट्राइंगल। ठीक है ना, वो है हमारे पास गिवन ट्राइंगल जो हमको क्वेश्चन में दिया गया होगा। ठीक है ना, और उसका मैं क्या करता हूँ, उसका मैं अज्यूम करता हूँ कि उसकी जो साइड है ना वो मैंने A2 मान ली, और जो उसका एरिया निकलेगा वो A2 मान लिया मैंने, स्मॉल। जो साइड है वो तो मैंने स्मॉल A2 मानी, और जो मेरा एरिया है वो मैंने माना आपका कैपिटल A2। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। फिर अब हमसे क्या बोला जाएगा, अब हमसे बोले उस क्वेश्चन में जो है ये बोला जाएगा कि उसकी साइड में कुछ मान लेता हूँ, तो बताइए कि उसका एरिया क्या होगा। उसकी साइड हमको कुछ दी होगी और हमको एरिया निकालना होगा। ठीक है, ये किसी बड़े क्वेश्चन का पार्ट बन के भी आ सकता है और किसी छोटे एग्जाम में हो सकता है ये जो है डायरेक्टली पूछ भी लगे ऐसा क्वेश्चन भी। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था कि जो के होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका जो साइड है उसकी, जो हमें निकालना है, गिवन जो गिवन ट्राइंगल है उसकी जो साइड अपॉन A1। तो ये कौन सी साइड है, ये उसकी साइड है जो हमें स्टैंडर्ड हमारा स्टैंडर्ड ट्राइंगल है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। एक बार इसको दोबारा देखते हैं हमारे पास क्या है, इस वैल्यू का सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, हमने क्या किया कि जो हमारा हमने एक अज्यूम किया अपना स्टैंडर्ड ट्राइंगल, तो हमने स्टैंडर्ड ट्राइंगल जो अज्यूम किया उसकी जो साइड है A1 वो है 2 यूनिट के बराबर, तो उसका एरिया निकल के आएगा कैपिटल A1, वो हो जाएगा √3 स्क्वायर यूनिट। फिर हमने क्या किया, हमको जो क्वेश्चन होगा उसमें बोला जाएगा कि आपको ट्राइंगल की साइड ये है तो एरिया बताइए। तो हमने मान लिया कि जो को क्वेश्चन में पूछा जाएगा ना ट्राइंगल, उसकी साइड हो जाएगी A2 और उसका एरिया हो जाएगा कैपिटल A2। ठीक है, तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि हमारे के फैक्टर निकालना बहुत ज़रूरी है, तो हमने क्या करा, हमने के फैक्टर निकाला। के क्या है हमारा, के जो है इज इक्वल टू है जो हमारी साइड, जिस ट्राइंगल का एरिया हमको निकालना है उसकी साइड अपॉन जिस स्टैंडर्ड ट्राइंगल को हमने एज्यूम किया है, जिस ट्राइंगल को हमने स्टैंडर्ड एज्यूम किया यानी A1 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब एक तरीके से 2 लिखा हुआ है नीचे, मैं यहाँ लिख नहीं रहा, वरना आप कहीं इसको इंक्लूड कर लो, 2 से डिवाइड कर दो, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे जो है 2 लिखा हुआ है एक तरीके से, क्योंकि A1 की वैल्यू 2 के बराबर है। चलिए, तो हमको इस तरीके से डिवाइड करना है और फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम निकालेंगे
रेशियो, देखिए रेशियो निकालते हैं। तो अब हम अगर रेशियो निकालें यहाँ पे, अब अगर हम रेशियो निकालें यहाँ पे तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा दोनों के एरिया का। तो A1 निकालता हूँ मैं पहले। तो A1 क्या है हमारे हिसाब से √3/4 और आपका A1 का स्क्वायर, जो तो स्टैंडर्ड हो गया। फिर हमारे पास A2 क्या है, A2 हो जाएगा √3/4 इंटू A2 का स्क्वायर, ये हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या करता हूँ, मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करता हूँ आपस में। तो हमारे पास आ जाएगा जो A1/A2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी A1 का स्क्वायर और A2 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई A1 का स्क्वायर और आगे हमारे पास A2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब हमने कहा कि हमको जो है A2 की वैल्यू निकालनी है। तो A2 की वैल्यू निकालते हैं। हमको क्या पता है, हमको ये पता है A2 क्या है। अगर मैं इस वाली इक्वेशन से निकालूं, मैं क्या करूं, मैं इस वाली इक्वेशन को एक और बार यूज करता हूं और मैं इस वाली इक्वेशन से निकालता हूं क्या, मैं इस वाली इक्वेशन से निकालता हूं आपका A2 की वैल्यू। तो आपका क्या हो जाएगा, K इंटू A1 इज इक्वल टू A2, ठीक है ना। ये आपको बात समझ में आ गई यहाँ पे। तो A2 की वैल्यू क्या है, मैं A2 की वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ डाल सकता हूँ, इस वाले इसमें, जस्ट अ सेकेंड, इसमें डाल सकता हूँ, यहाँ से उठाकर इसमें डाल सकता हूँ कि आपका जो A1 है, तो A1 तो मैंने ऐसे ही लिखा रहने दिया, और जो मेरा A2 है वो यहाँ हो गया, और A1 का स्क्वायर मैंने ऐसे ही लिखा रहने दिया, और आपका जो ये आएगा वो आएगा K स्क्वायर और A1 का स्क्वायर, यानी इससे ये कैंसिल हो गया। और हमारे पास जो A2 की वैल्यू आई वो आई वो कितनी आई, जस्ट अ सेकेंड, वो कितनी आई हमारे पास वो आई हमारे पास A1 इंटू K स्क्वायर इज इक्वल टू A2, ठीक है। तो ये बात हमको अच्छे से समझ में आ गया यहाँ पे, इसमें कोई इशू नहीं किसी तरीके का, कि ये तो है हमारा स्टैंडर्ड, ये है हमारा रिक्वायर्ड जो गिवन सर्कल, गिवन ट्राइंगल है, ठीक है। और ये है हमारा जो हमको स्टैंडर्ड माना हुआ है हमने, स्टैंडर्ड ट्राइंगल, ठीक है। और ये हमारा K है जो कि है आपका A2/A1। ये सारी चीज़ हमको पता चल गई। अब हम क्या करते हैं डायरेक्ट, अब देखते हैं कि हम लोग क्वेश्चंस को कैसे अटैक करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पे अटैक कैसे करेंगे हमको ये चीज़ देखनी है। तो मान लीजिए आपको क्या दिया गया है, आपको बोला गया है कि कोई एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी साइड मान लीजिए आपको एरिया निकालना है किसी ट्राइंगल का, ठीक है ना। जो जिसका निकालना होता है उसको A2 मान लेते हैं, और जो आपको A2 दिया गया ना वो 16 यूनिट दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, आप पहले तो आपको मालूम है कि जो A2 होगा ना वो कितना होगा, वो होगा K और इसका स्क्वायर, ठीक है, इनटू जो आपका ओरिजिनल एरिया होता है। तो वो कितना है, ओरिजिनल एरिया √3 है, ठीक है ना। आपका जो ओरिजिनल एरिया है वो कितना है, वो √3 है। क्योंकि आपका जो है ये है ना A1 की वैल्यू कितनी है, √3 है। तो आप क्या करेंगे, जो ओरिजिनल जो A1 है उसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे A1 मल्टीप्लाई होता है ना, इस जगह पर A1 मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि हमने देखा है कि A2 क्या है, हमने ये चीज़ देखी हुई है कि हमारा A2 क्या, A2 होता है आपका K स्क्वायर इंटू A1, ठीक है ना। तो आपने K स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 16 है ना, तो आपका 16 यानी जिस ट्राइंगल हमको गिवन है उसकी साइड अपॉन जो स्टैंडर्ड ट्राइंगल है वो कितना है 2, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर और इंटू √3 करेंगे, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 8 इंटू 8 यानी √3, और मल्टीप्लाई कर देंगे √3 से, तो 64 √3। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया स्क्वायर यूनिट। तो जिस ट्राइंगल की साइड आपको, जिस ट्राइंगल की साइड आपको 16 दी गई है उसका अगर इक्विलेटर ट्राइंगल की, तो उसका अगर आप डायरेक्ट एरिया निकालेंगे तो आपका क्या एरिया आएगा 64 √3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अच्छा, तो ये आपको थोड़ा सा लेंथी लगा होगा, लेकिन मैं इसमें पता क्या कर सकता हूँ, मैं आपको ना बताता हूँ कि आपको एक्चुअली में एग्जाम में कैसे करना है ये अप्रोच। तो आपको समझ में आएगा कि ये बिल्कुल भी लेंथी नहीं है। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो आपका स्टैंडर्ड ट्राइंगल है ना, जिसका A1 है एरिया, वो आपका √3 के बराबर है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आपको बोला गया A2 निकालो, और आपको जो साइड दी गई है स्मॉल A2 वो दी गई है आपको 16, ठीक है ना। तो आपने किया A2 की वैल्यू क्या होती है आपके हिसाब से K स्क्वायर। तो K स्क्वायर क्या होता है, K स्क्वायर होता है जो ट्राइंगल आपसे पूछा गया है वो उसकी साइड अपॉन जो स्टैंडर्ड ट्राइंगल है। तो हमको मालूम है पूछा गया है 16 और जो स्टैंडर्ड है उसकी साइड कितनी होती है 2, तो यानी 8। तो 8 का स्क्वायर और आपका आएगा स्टैंडर्ड ट्राइंगल का साइड एरिया क्या होता है √3, तो यानी सीधा आपका 64 √3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एरिया हो गया, डायरेक्ट मेथड इसका हो गया। चलिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ इसी तरीके से, जिससे कि आपको, और इसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ डायरेक्टली, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि ये बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं होने वाला आपके एग्जाम में। चलिए लेते हैं एग्जांपल।
मैं आपको मानता हूँ आपका एक तरीके से, आप ये लिखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ कि आपका एरिया बताइए क्या होगा अगर आपको जो इक्विलेटर ट्राइंगल है जिसकी साइड, जिसका एरिया आपको निकालना है, तो उसकी साइड आपको मान लीजिए दी गई है यहाँ पर 8, तो मैंने मान लिया यहाँ पर 12 दी गई है, ठीक है, 12 दी गई है, आपको एरिया निकालना है। तो A2 क्या होगा आपको मालूम है, A2 क्या हो जाएगा 12/2 मतलब 6, तो 6 का स्क्वायर, और A1 कितना √3, तो यानी √3, ठीक है ना, तो 36 √3 हो जाएगा। जस्ट ए सेकेंड, 2 6 हाँ, A2 आपका हो गया। अगर 12 है ना तो आपके पास क्या हो जाएगा, 12 है, तो आपको पता है कि 12 जो आपको दिया गया है, जो गिवन ट्राइंगल है उसकी साइड 12 है। आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 क्या है, 2 स्टैंडर्ड ट्राइंगल है। हमें पता था कि k की वैल्यू क्या होती है, k की वैल्यू होती है A2/A1, तो ये हो गया स्टैंडर्ड और ये हो गया आपका गिवन, ठीक है। तो आपने 12/2 किया, 6 आया, 6 का स्क्वायर करते हैं हमेशा, इंटू जो स्टैंडर्ड ट्राइंगल है उसकी जो एरिया होता है वो √3 है, तो बस 36 √3 आंसर हो गया आपका, ठीक है ना। चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ आपको, जिससे कि बिल्कुल ही क्लैरिटी मिल जाए। आप उसको कैसे निकालेंगे उसमें एरिया, तो आप कैसे निकालते हैं देखिए। अगर आपसे बोला जाता है कि आपका जो साइड है, मान लीजिए जो इक्विलेटर ट्राइंगल है उसकी जो साइड है आपकी वो है आपकी 10 यूनिट, ठीक है, 10 यूनिट आपकी साइड है। अब आपसे पूछा गया है कि बताइए एरिया क्या होगा, तो आप कुछ नहीं करेंगे, 10/2 करेंगे तो 5, तो 5 और इसका स्क्वायर करते हैं क्योंकि ये आपने के निकाल दिया, के का स्क्वायर करेंगे इंटू, अब आप जो स्टैंडर्ड ट्राइंगल है उसकी, उसका जो एरिया होता है वो कितना होता है, वो होता है √3, वो कितना आ जाएगा आंसर 25 √3, तो यानी 25 √3 हो जाएगा उस इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया जिसकी साइड 10 यूनिट है, ठीक है ना। और इसके अलावा क्या है, इसी में एक और कॉन्सेप्ट भी होते हैं, जैसे सर्कल का पेरीमीटर का भी निकाला जाता है इस तरीके से, इसी तरीके से ट्राइंगल के पेरीमीटर्स का भी निकाला जाता है। फिर ट्राइंगल की सर्कम रेडियस, फिर इक्विलेटर ट्राइंगल की सर्कम रेडियस, इक्विलेटर ट्राइंगल की इन रेडियस, एक्स रेडियस, तो इस तरीके के जो रिलेशंस बनते हैं ना, इसमें बहुत सारे बनते हैं। तो 1 बाय 1 मैं इस वीडियो में जो है इस तरीके से इन सारी चीज़ों को कवर करूंगा, जिससे कि आपको एक पूरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, ठीक है। तो मैं एक बार इसमें ओवरव्यू के तरीके से बता देता हूँ कि एक्चुअली में हमने किया क्या। हमने सबसे पहले तो ये देखा कि कोई भी अगर आपको एरिया निकालना हो किसी भी ट्राइंगल का और उसकी साइड आपको दे रखी हो तो डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, तो इस केस में हमेशा हम जो है एक स्टैंडर्ड ट्राइंगल मान लेंगे। तो हमने पहले तो बता दिया मैंने डायरेक्ट किस तरीके से करेंगे, बहुत शॉर्ट में हो जाएगा, ये इसका ट्रेडिशनल अप्रोच है जो आपको नहीं लगानी है, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा इसमें, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने ये देखा कि आपका जो स्टैंडर्ड ट्राइंगल है उसमें क्या है 2 यूनिट साइड, उसकी जो साइड है A1 स्मॉल A1 वो है कितनी 2 यूनिट के बराबर, और जो उसका एरिया होता है A1 कैपिटल A1 वो है √3 यूनिट। कैसे निकाला मैंने, √3/4 इंटू A स्क्वायर कर दिया, तो √3 स्क्वायर यूनिट आ गया, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा, ये तो आपको स्टैंडर्ड ट्राइंगल हो गया, आपको एक गिवन ट्राइंगल होगा उसकी साइड क्या है स्मॉल A2 और उसका एरिया क्या हो जाएगा कैपिटल A2। फिर ठीक है, फिर अगर हम मुझको एरिया निकालना है ना डायरेक्ट, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा के का, और के क्या होता है जो गिवन ट्राइंगल आपको दिया है उसकी साइड अपॉन जो आपको स्टैंडर्ड ट्राइंगल है उसकी साइड से आपको डिवाइड कर देना है, तो आपके पास के आ जाएगा। और आपको अगर एरिया निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, आप जो है अगर आपको एरिया निकालना है, अगर आपको एरिया निकालना है तो आप के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड ट्राइंगल का जो एरिया होगा उससे। क्या हमने यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व वगैरह किया, और फिर हमारे पास लास्ट में क्या आया कि अगर मुझे गिवन ट्राइंगल के एरिया निकालना है तो मुझको स्टैंडर्ड ट्राइंगल के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो के स्क्वायर फैक्टर मुझे पता ही है क्या होता है, के स्क्वायर मैं निकाल दूंगा, मतलब जो गिवन ट्राइंगल है उसकी साइड से डिवाइड कर दूंगा स्टैंडर्ड ट्राइंगल की साइड को। ये मैंने लिखा भी हुआ है, के आपका A2/A1 और स्टैंडर्ड क्या है आपका √3 हो जाता है एरिया, और A2 जो आपको गिवन ट्राइंगल है उससे एरिया निकाल देंगे। फिर हमने क्या किया, फिर हमने एक एग्जांपल के तौर पे लिया कि अगर आपको पूछा गया है कि बताइए इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया क्या होगा अगर उसकी साइड जो है 16 यूनिट है, तो हमने कहा 16/2 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 8, और उसका स्क्वायर करना है यानी 64, और इंटू 3 कर देंगे तो 64 √3 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। इसी को मैंने थोड़ा और शॉर्ट में बताया। फिर हमने क्या किया, फिर हमसे एक और क्वेश्चन में पूछा गया कि बताइए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा अगर उसकी जो इक्विलेटर ट्राइंगल का क्या एरिया होगा अगर उसकी साइड हमको कौन सी दी गई है, अगर हमको जो साइड दी गई है वो 12 यूनिट्स के बराबर दी गई है, तो हमने कहा 12/2 करेंगे यानी 6, उसका स्क्वायर करेंगे यानी 36 इंटू 3 करेंगे तो 36 √3। और हमने लास्ट एग्जांपल जो देखा था वो देखा था कि अगर इक्विलेटर ट्राइंगल की साइड 10 यूनिट्स के बराबर है तो बताइए उसका एरिया कितना हो जाएगा, तो मुझको मालूम था 10/2 करेंगे, क्योंकि 10 हो गया गिवन ट्राइंगल की जो साइड है वो अपॉन 2 इसलिए क्योंकि वो स्टैंडर्ड ट्राइंगल है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं गिवन ट्राइंगल अपॉन स्टैंडर्ड ट्राइंगल, तो 10/2 यानी 5, फिर हमने इसका स्क्वायर किया और इंटू √3 किया तो 25 √3 हमारा आंसर आ गया। इसके अलावा सेम तरीके के कंपैरिजन से हम लोग सर्कम रेडियस, इन रेडियस, आपकी जो ऑल्टीट्यूड्स होते हैं, मीडियंस होते हैं, और आपकी जो एक्स रेडियस होती हैं, सारे कंपैरिजन्स निकालते हैं। तो 1 बाय 1 मैं हर वीडियो में ये चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा आपको, और छोटी छोटी वीडियोज़ के थ्रू, जिससे कि आपको जो है एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए और आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी ना लगे इसमें। तो छोटी छोटी वीडियोज़ के थ्रू हम लोग ये चीज़ समझेंगे अच्छे तरीके से। तो आई होप आपको जो है हमारे एफर्ट्स जो अच्छे लग रहे हो,
और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके की वीडियोस हम लोग लेके आते रहें तो प्लीज़ डू सपोर्ट आवर एफर्ट्स, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने जो आपके जो फ्रेंड्स हैं उनमें, जिससे उनकी प्रिपरेशन भी बेटर हो सके और आपको जो प्रिपरेशन में एक एक्स्ट्रा एज मिल सके। तो आप भी इन वीडियोस को रेगुलरली देखिए। और इफ़ यू वांट कि आप बेसिक से कोई चीज़ देखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं अपने, तो हमने किरण बुक को सॉल्व कर रहे हैं पूरा बेसिक से, और उसकी सीरीज़ भी चलाई हुई है हमने, 21 वीडियोज़ उसकी आ चुकी हैं। उसमें हम लोग जो परसेंटेज टॉपिक है उसको बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रखा है हमने, वहाँ से चला रहे हैं उसको, और ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट होने वाला है परसेंटेज टॉपिक। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारी एक और सीरीज चल रही है 10 सेकंड सीरीज, उस सीरीज का ही पार्ट है ये वीडियो। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं या फिर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बेस्ड क्वेश्चन है जो कि रिसेंटली बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में, तो वो हम इसमें कराने की कोशिश करते हैं, जिससे कि अगर आपके बेसिक क्लियर हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा एज मिल सके और आप एक्स्ट्रा एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर सकें और अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सकें। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारी वीडियोस को देखते रहिए और डू टेल अस कि हम लोग इसके अलावा और कैसे आपकी प्रिपरेशन को और बेटर बना सकते हैं, जिससे कि आपकी जो सजेशन होंगे उसी से हमको पता चलेगा कि अल्टीमेटली हमको किस डायरेक्शन में मूव करना है। तो कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।